अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी कि आप देग वाली बिरयानी भूल जाएंगे बाज़ार से लाना, और आप ये मज़ेदार सी बिरयानी अपने घर में बिल्कुल बना सकते हैं। चिकन के साथ बनाएंगे ये बिरयानी, चिकन बिरयानी जो कि सबकी फेवरेट होती है, और कराची बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं। वैसे तो रेसिपी मैंने डाली हुई है कराची बिरयानी की, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार है चिकन बिरयानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ कप के बराबर ऑयल, और यहाँ पर जो है ना डाल देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस कटिंग करके, और इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। गोल्डन से थोड़ा डार्क हमने कलर लेना है इसका। और यहाँ पर जैसे प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे आधा किलो चिकन। तो ये आधा किलो की रेसिपी दे रही हूँ आपको मैं, तो आप आधा किलो के हिसाब से बढ़ा के बना सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। और चिकन को डाल के आपने सबसे पहले यहाँ करनी है इसकी भुनाई, और इसकी भुनाई तब तक करेंगे जब तक चिकन का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता, यानी कि वाइट नहीं हो जाता। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। जैसे आधा किलो चिकन लिया है मैंने तो यहाँ पर 300 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं, और खूब अच्छे पके हुए लाल रंग के आपने टमाटर लेने। अदरक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। पीसी हुई मिर्च है मेरे पास ये 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दी है यहाँ पर हरी मिर्च पीसी हुई। और यहाँ पर चिकन के हिसाब से यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के आपने नमक डालना है। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, और छोटी इलायची मैंने 4 अदद लिए जिनका मुंह खोल के आपने डाल देना है यहाँ पर ताकि खुशबू जायका निकल सके। हल्दी ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च यहाँ पर ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, 25 से 30 अदद ले लीजिए। और यहाँ पर ले लेंगे बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, बादियान के 2 फूल ले लेंगे यहाँ पर। बादियान के फूल से बहुत ही खुशबू और जायका बनता है बिरयानी का। यह है जायफल जवतरी जो मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम ली है, पीसी हुई होती है मेरे पास, और मैं बराबर से ले लेती हूँ, यानी कि जितनी जायफल होगी इतनी जवतरी लेंगे, उसे पीस लेंगे और इसे मैं फिर इस तरह सेव कर लेती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ इसे। तो इसका खुशबू जायका हमेशा रहता है। और जो आखिर में जो मैंने डाला है ना इसके अंदर वो है कुटी हुई मिर्च, और कुटी हुई मिर्च हमने डाली है, हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है। तो मिर्चें जो है ना वो आपने अपने हिसाब से रखनी कि आपको कितनी मिर्चें चाहिए। और जितनी अभी मैंने डाली है ना यकीन करें बहुत ही लाजवाब फ्लेवर था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं थी। तो आपने यहाँ पर इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप चाहें तो यहाँ पर हाफ़ कप पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि चिकन कहीं नीचे लग ना जाए। और तो मैं इसे यहाँ पर ढक देती हूँ और आंच को हल्की कर देती हूँ ताकि टमाटर का अपना पानी, चिकन का अपना पानी निकले और उसमें हमारी चिकन गल जाए। लेकिन अगर आपने हाफ़ कप डालना है तो बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि तमाम मसाले खूब अच्छे से फिर चिकन के साथ पक जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है हरा मसाला, जिसमें है यहाँ पर पुदीना हाफ़ गड्डी से थोड़ा कम, 1 मुट्ठी समझ लें, और हरा धनिया हाफ़ गड्डी ले लेंगे। हरी मिर्चें मेरे पास साबुत ये थी 2-3, तो ये मैंने ले ली है इसके साथ ही। और जैसे ही चिकन का पानी देख सकते हैं आप, टमाटर का चिकन का अपना पानी से बेहतरीन ये हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ना हम हरा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। और दही मैंने ली है तकरीबन 1 पाव दही लिए, जिसमें से आधी दही जो है ना मैं यहाँ पर डालूँगी। इसके साथ ही हरे धनिया पुदीने के साथ इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी पानी इसमें मौजूद है तो हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, भून लेना है इसे, तब तक आपने इसको पकाना है। यहाँ पर दही जो है ना इसको मैं फेंट के यहाँ पर 2 सर्विंग स्पून है ये मैं डाल दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थिक दही है हमारी ये। और यहाँ पर ये डालने के बाद जो है ना इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ तमाम मसालों के साथ। लेकिन बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी का चिकन मसाला है यकीन करें। और तमाम चीज़ें आपने देखा मैंने सिर्फ डाला है और चढ़ा दिया, क्या मुश्किल है, इसके अंदर बहुत आसान है, तो ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर हम चावल की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें मैंने 6 टेबल स्पून ले लिया है नमक, पुदीना हरा धनिया थोड़ा थोड़ा सा ले लिया, तेज़पत्ता ले लिया 1 अदद, काली मिर्च 10 से 12 अदद ले लिए। और आपने काला ज़ीरा यहाँ पर डालना है। काला ज़ीरा से जो होता है ना खुशबू जायका बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं। और 1 दालचीनी का मैंने टुकड़ा डाल दिया है यहाँ पर। और आपने खुले बर्तन में खुला पानी लेने, तकरीबन ये 2 लीटर से ज़्यादा पानी है। आधा किलो चावल हैं जिन्हें मैंने भिगो के रखे हुए थे। पानी में जैसे उबाल आ जाए तो आप यहाँ पर अपने भीगे हुए चावल डाल दीजिए और यहाँ पर इसको आपने उबाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने उबालती हूँ और इसे छन्नी में निकाल लेते हैं।
और फिर उसके बाद जो है ना हम इसकी तह लगाएंगे, क्योंकि तह लगाने का जो काम है ना वो भी बहुत ही लाजवाब है और इससे बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती, क्योंकि दही का इस्तेमाल हमने इसमें किया है और उसकी वजह से जो है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले चावलों की तह लगा रही हूँ इस तरह। तो ज़्यादा चावल नीचे की तरफ रखूँगी और हल्के चावल जो है ना हम ऊपर की तह में लगाएंगे। तो यहाँ पर जिसमें आपने दम लगाना है वो उसमें आप चावल इस तरह डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर मसाला जो है ना वो चिकन से अलग करते हुए आपने डालना है, क्योंकि चिकन के ऊपर जो है ना हमने दही वाला मिक्सचर डालना है। और यहाँ पर मैंने मसाला अलग चिकन को ऊपर से हटा दिया है मसाला, और यहाँ पर ले लिए है दही, जो आधा पाव दही बची थी उसमें मैंने जर्दे का रंग डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ताकि खूब अच्छा सा कलर आ जाए जैसे बाज़ार में मिलता है। तो यही मसाला जो है ना इसमें हम डाल देंगे केवड़ा। तो इसी दही के अंदर मैंने केवड़ा भी डाल दिया, चाहे ज़ाफ़रानी हो या सादा हो, आपने वो डाल देना है 1 टीस्पून के बराबर। और यह आपने चिकन के ऊपर इस तरह दही की लेयर लगा लेनी है। लेकिन अगर इससे इतने मज़े का चिकन का फ्लेवर जो निकल कर आता है और बिरयानी में जो खुशबू जायका बनता है, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई आपने बिरयानी बनाई है। और कोई यकीन नहीं करेगा, सब यही कहेंगे आपने बाज़ार से मंगवाई है, लेकिन ये बाज़ार से लाख दर्जे बेहतर मज़ेदार बिरयानी है, साफ़ सुथरे आपके हाथों से बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बाकी बचे हुए चावल डाल दिए और जो थोड़ा सा दही लगा हुआ था हमारे बॉल के अंदर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे भी खंगाल लिया है। और यहाँ पर इस तरह हम इसके ऊपर ये डाल देंगे ताकि इस पर भी थोड़ा सा कलर आ जाए। और यहाँ पर आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून आप चावल के ऊपर ऑयल डाल दीजिए या घी डाल दीजिए, जो आपको पसंद हो। तो ये धनिया पुदीना थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने सोचा ज़ाया करने से बेहतर है ऊपर ही डाल दें। और लगा दिया था जनाब मैंने इसे दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद डिश आउट तो नहीं होगा अभी तो इसका दीदार होगा। अभी तो आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह हमारे चावलों की, कि जो भाप निकली है ना, यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे देख का ढक्कन उठा है। और आप देख सकते हैं हर दाना माशाल्लाह खिला खिला सा है। और ख़ास तौर पे ये जो चिकन है ना, इस चिकन के ऊपर जो ये लगा लिपटा मसाला है ना दही का और उसका अपना मसाला, यकीन करें यही बहुत ही लाजवाब लगेगा आपको। आप देखिएगा कि आपको चिकन खाने में अलग ही मज़ा आएगा इसके अंदर। तो ज़रूर बनाइए आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अब करते हैं इसे डिश आउट। और आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कि बहुत ही लाजवाब बनी है। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह चावलों का जो लुक है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बहुत ही अच्छे आपने रेस्टोरेंट के अंदर या बहुत अपनी पसंदीदा बिरयानी कहीं जाके आपने मंगवाई है और वो चीज़ आपके सामने मौजूद है। तो यही चीज़ आप अपने घर में बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।